रवि और सुरेश दो भाई थे। शुरुआत में दोनों साथ ही रहते थे। रवि बहुत ही शांत स्वभाव का था और दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन सुरेश चालाक किस्म का आदमी था। सुरेश रवि को हमेशा मूर्ख बनाकर उससे अपना काम करवा लेता था। रवि, आज तुम खेतों में जाकर पानी लगा देना, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं जाकर खेतों में पानी दे दूंगा। रवि का पिता अपने बेटे के भोलेपन को जानता था। हे भगवान, मेरे छोटे बेटे रवि का साथ देना, नहीं तो ये दुनिया वाले उसे ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। सुरेश लालची किस्म का भी था और हमेशा घर में आने वाली अधिकतर चीजों में वह अपना हक जताता था। कुछ दिनों बाद रवि के पिता की मौत हो जाती है और दोनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में भी सुरेश अपनी चालाकी दिखाता है और हर अच्छी चीज को खुद ले लेता है। बंटवारे में रवि को एक छोटा सा खेत जो कि एक पहाड़ी में था और एक छोटा सा घर दिया गया, जबकि सुरेश ने एक बड़ा घर और सारी जायदाद जिसमें काफी सारे खेत भी शामिल थे ले लिए। देख रवि, तू ये सारी चीजें नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए तू ये पहाड़ी वाला खेत ले ले और बाकी चीजें मैं संभालता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, आप जैसा बोले वही सही होगा। रवि अब अपना घर छोड़कर उसी पहाड़ी वाली जगह पर आ गया था। ये जगह तो पूरी बंजर पड़ी है और ये तो पहाड़ी पर भी है, जहाँ मुझे खेती करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रवि उस पहाड़ी में झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देता है और वहाँ खेती करना भी शुरू करता है। रवि पहाड़ी में जुताई कर ही रहा था कि तभी वहाँ गांव का एक आदमी आ जाता है। अरे रवि, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें उल्लू बनाकर सारी अच्छी जायदाद खुद ले ली और तुम्हें ये बंजर पहाड़ी दे दी है। तुम तो बहुत सीधे साधे हो, तुम्हें तो ये सारी दुनियादारी पता ही नहीं। ऐसा नहीं है, भैया ने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा फैसला किया होगा। कुछ दिनों बाद सुरेश उन अच्छे खेतों में खेती करके बहुत मुनाफा कमाता है और काफी बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन रवि उस पहाड़ी पर अपने खाने के लिए भी अन्न नहीं उगा पाता। रवि अपने भाई के पास कुछ मदद मांगने के लिए जाता है। भैया, मेरी पिछली तो फसल खराब हो गई, इसलिए मेरी कुछ मदद कर दीजिए। देख रवि, हमारे बीच सारी चीजों का बंटवारा पहले ही हो चुका है, इसीलिए अब तुम मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखो। भैया, लेकिन आपने तो सारी अच्छी चीजें खुद ले ली हैं और उस पहाड़ी में तो कुछ होता भी नहीं है। ये सारी बातें तुम्हें बंटवारे के समय सोचनी चाहिए थी। अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें उस पहाड़ी में ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। रवि वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। मैंने लोगों का इतना काम किया है और हर आदमी ने मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। मेरे सगे भाई ने भी मुझे मूर्ख बनाकर सारी जायदाद ले ली। अब मैं मन लगाकर मेहनत करूंगा और उस पहाड़ी में भी अच्छी फसल उगाऊंगा। रवि उस पहाड़ी पर मेहनत करना शुरू कर देता है और कुछ दिनों बाद बरसात होती है और वह उसमें फसल लगा देता है। कुछ दिनों बाद देखते ही देखते उस बंजर पहाड़ी पर फसल लहलहाने लगती है और जब फसल की कटाई होती है तो रवि अपने भाई को भी पीछे छोड़ देता है। जब गांव वाले उस पहाड़ी पर लहलहाती फसल को देखते हैं तो सभी लोग रवि की तारीफ करते हैं। अरे वाह भाई रवि, तुमने तो इस पूरी पहाड़ी को अपनी मेहनत से फसल से लहला दिया। इसे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पहाड़ी पर सोना उगा हो। ये सब तो ईश्वर का आशीर्वाद है, हमारे हाथ में तो केवल मेहनत करना होता है। फसल की कटाई के बाद जब फसल बाजार में बिकने जाती है तो रवि की फसल इस बार उसके भाई से भी ज्यादा हुई थी, जिसे देखकर सुरेश दंग रह जाता है। ये कैसे हो गया? उस बंजर पहाड़ी पर इतनी फसल कैसे हो गई? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2-3 साल ऐसे ही गुजरने के बाद रवि के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, जिससे वह गांव में और भी अच्छी जमीन खरीद लेता है और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर भी बनवा लेता है। ये रवि तो आगे ही बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। मुझे तो लगता है कि उस पहाड़ी में सोना गड़ा हुआ था, जिसके कारण आज इसके पास इतनी दौलत हो गई। अरे भैया, खेती तो रवि के जैसी करनी चाहिए। देखो कैसे उसने अपनी मेहनत से उस पहाड़ को भी सोना बना दिया, जहाँ अच्छे अच्छे लोग खेती नहीं कर पाते थे। सारे गांव में अब लोग यही कहते कि रवि के पास सोना देने वाला पहाड़ है और रवि का पहाड़ अब सोने के पहाड़ के नाम से पूरे गांव में फेमस हो गया था। सुरेश ने सोचा कि रवि को मूर्ख बनाकर उससे सोने का पहाड़ ले लिया जाए। रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाकर सारी अच्छी जायदाद खुद ले ली थी और तुम्हें केवल एक पहाड़ी दे दी, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से उसे भी सोना बना दिया।
लेकिन रवि को अब दुनियादारी की काफी समझ हो चुकी थी और वो समझ गया था कि उसका भाई इस बार भी उसे मूर्ख बनाने के लिए ऐसा बोल रहा है। भैया, उस पहाड़ में कोई सोना नहीं है, बल्कि उस पहाड़ की फसल तो मेरी मेहनत का नतीजा है। लेकिन अब आप अपने रास्ते पर चलिए और मुझे अपने रास्ते पर चलने दीजिए। अब रवि मन लगाकर उसी पहाड़ी पर खेती करता है और पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल भी उगाता है।